उसके बाद अब डोज नंबर 231, सबसे पहले भूगोल, भारत का पहला एक्सप्रेसवे, भारत का पहला एक्सप्रेसवे कौन सा आता है भाई? तो याद रखना गुरुग्राम से कहां पर? जयपुर, गुरुग्राम जयपुर जो एक्सप्रेसवे है भाई ये क्या है? भारत का पहला एक्सप्रेसवे आता है। चलो, थार के मरुस्थल से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? तो यदि हम बात करें पहला कौन सा आता था, पहले 15 की बात होती थी। यदि थार के मरुस्थल में वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में सबसे लंबा कौन सा होता है? 11। कौन सा होता है भाई? 11 की बात करें, पहले 15 आता था, आज की बात करें तो क्या 11। सपनों की उड़ान सर मुझे हार्ट अटैक आने को कह रहा है, तेरे की सुगला गंदा छी बदमाश। हाँ, अगला, राजस्थान में बरदर्रा किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? बरदर्रे की बात करें, ये जो बरदर्रा है भाई याद रखना, बरदर्रा कहां पर है? ब्यावर अजमेर में है। कहां पर? ब्यावर अजमेर के अंदर से है। पहले यहां से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है? तो कौन सा? तो जवाब हो जाएगा यहां से कौन सा NH आता है? 162। कौन सा आता है? 162 की बात यहां पर की जाती है, NH 162। 62 का एक्सटेंशन नंबर 1, पहले 14 होता था, अब 62 का एक्सटेंशन नंबर 1। तो हो जाए स्क्रीनशॉट। आगे चलते हैं, चलो आगे देखो, पहले है ना, वेरी गुड, शाबाश। अगला है मिर्जा राजा जयसिंह। इतिहास की बात करें, मिर्जा राजा जयसिंह की मृत्यु कहां पर हुई? अरे भाई कहां मरा था मिर्जा राजा जयसिंह? तो कहां हो जाएगा? बहारनपुर मध्य प्रदेश। किसका नाम आता है? बरहानपुर, सॉरी बरहानपुर, बरहानपुर। और ये कहां पर है? MP में। कब? बरहानपुर मध्य प्रदेश की बात करें, यहां पर इनकी मृत्यु हुई थी 1667 में। कब? 1667 की बात की जाती है। वेरी गुड। उसके बाद है बहादुर शाह प्रथम ने सवाई जयसिंह को राजगद्दी से हटाकर आमेर का नाम बदलकर क्या रखा था? तो बहादुर शाह प्रथम ने सवाई जयसिंह को गद्दी से हटाया और आमेर का नाम बदला, और आमेर का नाम बदलकर क्या कर दिया था भाई? मोमिनबाद। क्या नाम कर दिया था मेरे लालो? तो याद रखना मोमिनबाद। हाँ जी, मोमिनबाद की बात की जाती। अगला है देबारी समझौता कब हुआ, कहां हुआ था? देबारी कहां पर है? उदयपुर में। कहां पर है? उदयपुर में। इसका मतलब ये देबारी समझौता कहां हुआ था भाई? उदयपुर में हुआ था। कहां? उदयपुर में हुआ था। उदयपुर में कहां? देबारी के अंदर हुआ था। कब? 1708 में। तो देबारी समझौता देबारी उदयपुर में 1708 में हुआ था। क्या? 1708 में हुआ था। क्लियर? चलो ओके। कोई शादीवादी का पचड़ा था, उस शादीवादी के विवाह से बचने के लिए, शादीवादी का जो विवाद था उससे बचने के लिए, क्योंकि शादियों में विवाद बड़े होते हैं, कभी कोई क्रेटा मांग ही लेता है। क्या? कभी कोई क्रेटा मांग लेता कि क्रेटा दे दो, फिर विवाद बढ़ जाते हैं। क्या? विवाद बढ़ जाते हैं, फिर क्रेटा आए ना आए, हाँ बोलेरो जरूर आ जाती, चू चू करती, चुई चुई आती कि नहीं आती? बहुत बढ़िया, शाबाश। आगे आ जाओ। अगला है कला एवं संस्कृति की बात करें, महेंद्र और मोमल की प्रेम कथा पर आधारित चित्र शैली कौन सी है? जब भी हम बात करते हैं पश्चिमी राजस्थान की तो महेंद्र और मोमल की चित्र प्रेम कहानी की बात जरूर आती है। और पश्चिमी राजस्थान की बात करें, इसका मतलब कौन सी भाई? जैसलमेर चित्र शैली की। किसकी बात करते हैं मेरे लालो? जैसलमेर चित्र शैली की बात की जाती है। अगला है राजस्थानी चित्रकला का प्रथम चित्रकार किन्हें माना जाता है? राजस्थानी चित्रकला का पहला चित्रकार किसे माना जाता है? तो श्रृंगधर को माना जाता है। किसको मानते हैं? याद रखना, श्रृंगधर को माना जाता है। किसको? श्रृंगधर को माना जाता है। चलो अगला है राजस्थान का राज्य अभिलेखागार का मुख्यालय कहां है? गुरुजी बीकानेर में है। कहां पर है भाई? राज्य अभिलेखागार कहां पर है? बीकानेर के अंदर। महिला एवं बाल अपराध की बेटा मैंने बोला था, शायद जोड़े होंगे, नहीं जोड़े होंगे तो आज 100%, सॉरी गलती, सॉरी मांगता हूं, कल 100% आ जाएगा। ठीक है, ओके आगे चलें। अगला है राजनीतिक विज्ञान की बात करें, नरेंद्र मंडल की स्थापना का प्रावधान कौन से अधिनियम के तहत किया गया था? 1968 के तहत किया गया था। कौन सा? 1968। अच्छा, इसका जवाब पूछना था कि मैं सोचा भाई नरेंद्र मंडल मेरी बात कर रहा है, अपना तो एक्ट 1986 में आया था। ठीक है, नरेंद्र मंडल की स्थापना का प्रावधान कौन से अधिनियम के तहत किया गया था? तो कौन सा अधिनियम आता है भाई? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। कौन सा आता है? याद रखना, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। हाँ जी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम की बात की जाती है, अधिनियम। और ये कब आया था? वर्ष 1919 के अंदर। कब? 1919 के अंदर। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की बात करें, कब आया था? वर्ष 1919 के अंदर। हो गया भाई, बहुत बढ़िया। अगला है भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण हेतु ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत के राज्य सचिव के पद
सर्जन से कौन से अधिनियम के अंतर्गत किया गया? अपने यहाँ पर ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत के एक राज्य सचिव का पद सर्जन किया गया, कौन से अधिनियम के तहत? तो भारत शासन अधिनियम। कौन सा आता है? भारत शासन अधिनियम। और ये भारत शासन अधिनियम कौन सा था? 1958, क्योंकि भाई संपूर्ण नियंत्रण भारतीय प्रशासन ब्रिटिश सरकार का, पहले महारानी ब्रिटिश सरकार ने, तो 1958 मेरे बच्चों, क्या 1958। चले, ओके शाबाश। आप मेरी शादी में आओ के बता दो बेटा कहाँ आना है, ये कहेंगे शादी में आ जाओ, अरे आऊं कहाँ शादी में ये तो बताओ बावड़ो है। और शादी में तभी आऊंगा जब क्रेटा नहीं मांगेगा, हाँ ये ध्यान रख लेना बस। ठीक है, बताना बेटा आ जाऊंगा, बस शादी संडे की करना है, ये ध्यान रखना। शादी कब की करनी है? संडे की करनी है। हाँ जी, दामना आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? दामना की बात करें, ये कहां पर पहना जाता है? तो भाई ये देखो हाथ, और इस हाथ में ये जो पहन रखा है ये क्या है? दामना। तो कहां पहना जाता है? हाथ पर। कहां पर है? हाथ पर पहना जाता है। कहां पर? हाथ पर। वेरी गुड, क्या? हाथ पर भाई। उसके बाद है कटार छीट कहां की प्रसिद्ध है? कटार छीट की बात करें, ये कहां की? बालोतरा की। कहां की है? बालोतरा। गुरुजी छीट के हुए, अरे घर वाले जो कपड़े खरीदते हैं ना उनमें देखो ना छापे मंडे होते हैं, उसको क्या कहते हैं? छीट। और कटार छीट की बात करें कहां पर है? बालोतरा। ठीक है, चलो झोपड़ी, राजस्थानी शब्दावली झोपड़ी आ लो और डोपा ही काम हो। झोपड़ी, अरे झोपड़ी की बात करा तो गुरुजी ऐ झोपड़ी की बात करा, झोपड़ी सिर को आनंद जो है ना वो कठे को नहीं। आज सही बता रहे हो, मजाक नहीं, दिल पर हाथ रख के बोले झोपड़ी सिर को आनंद दुनिया में कठे को नहीं आवे। आज ठंडी ठंडी हवा हुआ, ओहो हो। झोपड़ी एक घास फूस का क्या होता है भाई? घास फूस का कमरा होता है, मकान होता है, और उसको मकान को क्या बोलते हैं? झोपड़ी। लेकिन आनंद बड़े आते हैं भाई, अपनी तो झोपड़ी भी जिंदाबाद है। चलो, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय, हाँ अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस की बात करें तो कब आ जाती है? 12 मई। क्या? 12 मई की बात की जाती है। एक्ट बेटा 1919 था, एक्ट 1919 ही था। उसके बाद कभी भी बात करें, एक्ट में कह दिया था कि नरेंद्र मंडल बनाएंगे। अब आगे कब बनाया जाए वो बात अलग आती है। एक्ट की बात करें तो 1919। हाँ जूपो, वेरी गुड। चलें आगे। कंप्यूटर, किसी यूजर ने किसी वेबसाइट पर कितनी बार विजिट किया, इसका पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? हिस्ट्री चेक कर लो। क्या कर लो? हिस्ट्री चेक कर लो, उसमें कुकीज मिल जाएंगी। क्या चेक कर लो? कुकीज मिल जाएंगी भाई। हाँ, किसी आदमी ने वेबसाइट पर कितनी बार विजिट किया उसकी कुकीज चेक कर लो, मिल जाएंगे। अच्छा बेटा इतनी बार गया था। कई बार बच्चे बना बड़े शांति शातिर होते हैं, घूमते फिरते हैं, अच्छा इधर इधर फलाना ढिमका ढिमका, और फिर बापू के सामने मैंने तो कुछ देखा ही नहीं। अच्छा बेटा अभी चेक कर देते हैं, तो कुकीज चेक कर लेना भाई, ठीक है। ओके, आगे चलें। नहीं